आज मैं अपने पास्टर जी को, उसकी पत्नी को, आंटी एनी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मौका दिया मुझे आज यहाँ पर आप लोग के बीच में आकर और प्रभु का वचन को शेयर कर सके। और हमारे पास्टर जी जब मैं बहुत छोटा था, 17 years old था, तब उसने मुझे बहुत इनकरेज किया और बहुत अगुवाई दिया और एडवाइस दिया और अपने बेटा के समान मुझे हर एक समय देखता था और मदद किया कि मैं बाबा कॉलेज जाऊँ और वहाँ पर पढ़ाई करके प्रभु का सेवकाई के काम कर सकूँ। आज हम स्वागत करते हैं सिस्टर शमी फ्रॉम न्यूजीलैंड एज वेल। वेलकम। किन्हें उसको ताली बजाकर स्वागत करें। अगर मेरा हिंदी में कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि हमारे वहाँ चर्च केवल इंग्लिश में होता है और मैं पूरा कोशिश करता हूँ हिंदी में। ज़्यादा करके जब मैं इंडिया जाता हूँ तो वहाँ हिंदी में करना पड़ता है। लेकिन आए हमारे साथ में प्रभु का वचन में यिर्मयाह चैप्टर 18, यिर्मयाह चैप्टर 18 को हम देखते हैं। बाइबल कहता है कि हर एक समय जब परमेश्वर के पास हम आते हैं अपने जीवन को, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने मुक्तिदाता के रूप में, परमेश्वर हमको बनाना चाहता है अपने स्वरूप में। वो चाहता है कि जो उनकी तरह हम बन जाए, that we develop the nature of God। पहले जब आप विश्वासी नहीं थे, आप बहुत बुरे बात करते थे, बुरे बात करते थे, आप गुस्सा करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए आप, तब क्या होता? हमारे जीवन में परिवर्तन होता, हमारे जीवन में बदलाव होता है। और उसी तरह से परमेश्वर चाहता है केवल उतना नहीं, लेकिन हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा दिल सब कुछ बदल जाए और हम प्रभु जैसे हो जाए। आमीन। आप लोग ब्रेकफास्ट किया कि नहीं? आज सुबह रोटी तरकारी खाया कि नहीं? आप थोड़ा आमीन बोले। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसा बन जाए और हर एक समय परमेश्वर हमको बनाता है, हमको अपने स्वरूप में बनाता है, हमको अगुवाई करता है ताकि हम उसके जैसे बन जाए। और जो व्यक्ति परमेश्वर चाहता है हम बने, वो हमें हर एक समय हमको ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आता है और उस स्थिति के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पर विश्वास करें, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाए। और केवल वो नहीं, लेकिन हमारा हृदय मन परमेश्वर की तरह बन जाए। जबकि हम पहले बुरे लोग थे, लेकिन अब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाए। आमीन। लेकिन क्या होता है हमारे जीवन में, बहुत बार हम लोग वापस लौट के जैसे पुराना जीवन है, पुराना ख्याल, विचार, रहन सहन, चाल चलन, उसकी तरह हम करने लगते हैं। कई एक बार हम जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसा जगह पर जबकि हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता है, कई एक बार वो सब जगह, वो जो चीज हमारे जीवन में जो रहन सहन है, वो परमेश्वर के आशीष को रोकता है हमारे जीवन में। आमीन। ये सब जो बातें हैं, कई एक बार हमारे जीवन में एक रुकावट बन जाता है कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे, बनाए जैसे वो चाहता है और हमारे जीवन में और भी आशीषित बन जाए हम, और भी हमारे जीवन में आशीष आए। कई एक बार ये सब चीजें हमारे जीवन में एक रुकावट बन जाता है। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि शुरुआत से जबकि परमेश्वर ने इजरायली लोग को, यहूदी लोग को वो मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया, उनको समझाया, बताया और कई एक बार उनको बतलाते रहा कि देखो, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, अपने मन का भरोसा ना रखो। तुम
बुड़बुड़ाओ नहीं, तुम कंप्लेन नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा रखो। चाहे अभी देर है, लेकिन परमेश्वर जरूर तुम्हें वो जवाब देगा। लेकिन कई एक बार क्या होता था, जो यहूदी लोग थे, वो लोग अपना मन, जो मन में आता था वो करने लगे थे। बाइबल कहता है यहाँ पर एक समय हुआ कि परमेश्वर ने परमेश्वर का जो नबी था यिर्मयाह, उसको बुलाया, यिर्मयाह तुम जाओ एक कुम्हार के घर पे। जानते हैं कुम्हार क्या है? एक पोटा। आजकल बहुत नहीं दिखाता ना वो पोट्री और ये सब, लेकिन एक कुम्हार क्या है, पोटा। वो वहां पर वो मिट्टी लेकर, क्ले को लेकर, और उसके ऊपर में ऐसे एक व्हील रहता है, टेबल, राउंड टेबल। और जैसे आपको याद है पहले जो हमारे मम्मी लोग जो कपड़ा सीते थे, वो सिंगा मशीन जो इसे से गोड़ से करो तो स्पिन होए, आप लोग जानते हैं ना, याद है ना? थैंक यू। आजकल सब इलेक्ट्रिक हो गया ना। उसी तरह से जो कुम्हार ऐसे जब अपने पैर से स्पिन करेगा तो ऊपर का जो टेबल हो वो स्पिन होगा और नचने लगेगा, और वो मिट्टी को लेकर वो बनाने लगेगा जैसा कुम्हार चाहता है, जो उनके दिमाग में है, जिस तरह का बर्तन वो चाहता है उसी तरह से वो बनाएगा। बाइबल कहता है परमेश्वर एक उनके लिए एक मैसेज रखा था, और ये मैसेज था कहाँ, चैप्टर 18 वर्स 1 में, The word of the Lord came to Jeremiah from the Lord saying, Arise, go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. And I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hands of the potter. So he made it into another vessel, as it seemed good to the potter to make. And the word of the Lord came to me, saying, O Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O Israel. किसी के पास हिंदी बाइबल है? अच्छा, मैं बहुत अच्छा हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ। जो वर्स आप लोग फॉलो किया ना, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि यिर्मयाह जाओ वहां पर एक कुम्हार के घर पे। और जब वहां पर वो गया तो बाइबल कहता है कि एक कुम्हार वो मिट्टी को लेकर बना रहा था, जो बर्तन वो चाहता था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से वो जो मिट्टी था, जो बर्तन वो बना रहा था, खराब हो गया, बिगड़ गया, क्योंकि उसके अंदर में एक पत्थर आ गया। और जब पत्थर आ गया और वो स्पिन होता था तो वहां पर मार्क बन गया। ये जो कुम्हार है, इसका दिमाग में था कि ये जो बर्तन है ये मैं नहीं चाहता हूं, इस डिजाइन को मैं नहीं चाहता हूं, इस जो डिजाइन है वो मैं कुछ और बनाना चाहता था, लेकिन आ गया और वो जो पत्थर है वो जो डिजाइन को खराब कर दिया। तो क्या हुआ, बाइबल कहता है कि वो कुम्हार फिर से वो पत्थर निकाल कर फेंका और मिट्टी को फिर से सान कर और फिर से बनाने लगा जो बर्तन वो चाहता था। लेकिन परमेश्वर का जो वचन आया यिर्मयाह के पास, कहने लगा कि हे इज़राइल, हे यहूदी लोग, जैसे ये मिट्टी है कुम्हार के हाथ में, वैसे तुम्हारा जीवन हमारे हाथ में है। आमीन। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, कैसे हमारे जीवन जो है ये हमारा नहीं है। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, दान दिया और हमें खरीद लिया है। अब ये जीवन हमारा नहीं है, परमेश्वर का जीवन है। जैसे वो चाहता है वो हमें संभालेगा, चलाएगा, बनाएगा। लेकिन जब जब हमारे जीवन में वो पत्थर रहता है, वो जो
पाप रहता है, वो जो चीजें रहता हमारे जीवन में जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न नहीं है, वो हमारे डिजाइन को जिस तरह से परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में अगुवाई करने के लिए, वो खराब हो जाता है। अब परमेश्वर यहां पर कहता है यहूदी लोग से, इजरायली से, जैसे वो मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वैसे तुम्हारा जीवन हमारे हाथ में है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में जो पाप है, बुराई है, जो परमेश्वर का जीवन है, जिस तरह से परमेश्वर ने बताया अपने जीवन, अपने वचन में, यदि उसके अनुसार हम अपने जीवन को नहीं व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन में आशीष नहीं रहेगा, क्योंकि जो डिजाइन है परमेश्वर का हमारे जीवन में आशीष होना है। He said, I will bless you and I will make you great. परमेश्वर का यही डिजाइन है हमारे लिए, इच्छा है हमारे जीवन में के लिए, जीवन में कि हमारे हर एक भाग में हमारे जीवन में हम सफल पाए और आशीषित रहे। आमीन। आज हमारे जीवन में क्या है जो हमें रोकता है? क्या आज हम अपने परमेश्वर का डिजाइन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या हम आज उसका डिजाइन कहाँ है? ये जो वचन है, प्रभु का वचन। मैं अबाउट 30 इयर्स से पास्टर हूँ, 3 साल असिस्टेंट पास्टर और 27 इयर्स एज अ सीनियर पास्टर। और मैं बहुत सालों से देखा हूँ, जब मैं 18 का था यहाँ पर एक यूथ लीडर था, सीएस प्रेसिडेंट। आजकल बोलते हैं सीएस या नहीं? स्टिल सीएस? ओके, क्राइस्ट एम्बेसडर्स। 5 साल 1988 से लेकर 1993 तक, और 18 इयर्स से मैं मिनिस्ट्री में हूँ। और मैं जानता हूं क्या होता है। कई एक बार लोग चाहते हैं अपने जीवन में आशीष। वायलेट, हेलो, so good to see you. वायलेट हमारे गोदी में बैठती थी। एंड उनका दूसरा बहन हमारे चर्च में, जॉसलिन। प्रेज गॉड। कई एक बार हम अपने जीवन में प्यारे दोस्तों ऐसा कदम लेते हैं जो दुनियादारी की तरह है और जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न नहीं है। हम जब देखते हैं बाइबल में, कई एक बार परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोग नहीं चले, उनके जीवन में आशीष नहीं आए। और मैं जानता हूं ये बात कि 90% क्यों नहीं हमारे जीवन में आशीष आता है, इज बिकॉज ऑफ अस। 10% परमेश्वर कई एक बार परीक्षा भेजता है, अलाउ करता है हमारे जीवन में, लेकिन 90% हमारे जीवन में हम आशीषित नहीं रहते क्योंकि हमारे ही कारण। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक स्त्री के विषय में जिसका नाम है रेचल, याकूब का पत्नी रेचल। शी वॉज बैरन, उसको बेबी नहीं हुआ काफी दिन तक। शी couldn't have a child. लेकिन एक बात था उसके जीवन में, दो वो याकूब का पत्नी थी, जेकब का पत्नी थी, और परमेश्वर उनके ऊपर में आशीष चाहता था। God wanted to bless them. लेकिन क्या हुआ, जब वो अपने पिता के घर से निकल के गई, लेबन के घर से, वो चुपके से जो मूरत था वो चुरा कर और अपने बैग में रख ली। और उसका पिता जब ने देखा, लेबन देखा कि हमारे मूरत लोग नहीं है, वो दौड़कर 7 दिन लगा और आकर
जैकब के पास, बोला क्यों हमारे घर से मूर्त चोरी के लिए? जैकब ने कहा कि नहीं, मैं मूर्ति पूजक नहीं करता हूं। लेकिन उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे पत्नी या तो किसी ने चोरी किया है। रेचल ने वो चोरी किया था जब पता लग गया। इसीलिए उनके जीवन में ब्लेसिंग नहीं था। कई एक बार लोगों के जीवन में आशीष हम खुद ही रोक लेते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। प्रभु कहता है, मैं कई एक बार ऐसे सुना हूं कि जब लोग के ऊपर इतना भारी मुसीबत आ जाता है, वो हिंदुइज्म से निकल के जो पहले हिंदू थे लेकिन अभी क्रिश्चियन हो गए, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आ जाता है, वो दौड़कर कोई एक ओझा के पास जाते हैं। हम सोच नहीं सकते ना, लेकिन बाइबल में भी है। राजा सोल, जिसके ऊपर आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा था, जब वो आत्मा चला गया, वो दौड़ कर गया एक स्त्री के पास इंदौर में, और वहां पर बोलता है कि जो मरा आत्मा है उसको जगाओ और बताओ हमारे जीवन में क्या होगा। ये सब परमेश्वर इससे घृणा करता है। ये परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है। इवन हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में फाइनेंशियली आशीषित नहीं है, हमें जॉब नहीं मिलता है, हमारे पैसा रुकता नहीं है। हमारे घर पे, यहाँ से हम लोग जिस विला ड्राइव में हमारा घर है, 5 मिनट्स लगता था घर पे जाने के लिए। हम लोग वो घर बहुत पहले बेच दिया। लेकिन हमारे, जब मैं उस घर को बेचा, एक चीज मैं किया, वो है जो हमारा टाइट्स है, वो लाकर, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, बेचकर और इस चर्च को दिया। मेरा पोर्शन जो था, मेरा भाई का पोर्शन, उसका प्रॉब्लम। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहता है फाइनेंशियली, अगर हम परमेश्वर का जो डिजाइन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा। किसका फॉल्ट है वो? प्रभु कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर, उबड़ता हुआ तुम्हें मिलेगा कि तुम अपने गोद में वो संभाल नहीं सकेंगे। ये परमेश्वर ने कह ही दिया। हमारे कलीसिया में एक कपल है, जो हस्बैंड है वो बिलीव करता है टाइथिंग, वाइफ कहती है कि नहीं, बहुत ज्यादा पैसा क्यों दे, चर्च में सब कुछ है वहां। बाइबल कहता है मलकाई 3:7, 8, 9, 10 में कहता है मेरे घर पर लेकर आओ। सो क्या हुआ, एक दिन उसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसका वाइफ का, और कोर्ट में गई। उसका गाड़ी जो था राइट ऑफ हो गया था, नया गाड़ी था, और बहुत ज्यादा पैसा खर्चा की। लोया में जिसको मारे थे, गाड़ी, दूसरा गाड़ी को पीछे से मारी थी, उसका कुछ बीमारी हो गया, इंजरी हो गया, और वो भी केस कर दी। शी लॉस्ट सो मच मनी। कैसे मुझे मालूम है? उसने नहीं बताया, उसका हस्बैंड ने आकर बताया, पास्टर जी जानते क्या हुआ? मैं बोला क्या हुआ भाई? ऐसे ऐसे हुआ। मैं बोला क्यों हुआ भाई? वो बोलती कि she doesn't give tithes, I give tithes। हमारे जीवन में जो मैं देता हूं, जो परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे जीवन में इतने साल से आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, इतने साल से फाइन नहीं मुझे मिला, इतने साल से कभी आउट ऑफ जॉब नहीं है, ये कोर्ट नहीं मेरा पैसा खाया, लॉयर लोग नहीं खाया पैसा, और मैं एक्सीडेंट, उसके 1 साल तक लाइसेंस नहीं था इस लेडी के पास। क्योंकि परमेश्वर का वचन को देखो, पास्टर्स लोग बताते हैं, हमारा काम है, जिम्मेवारी है आपके जीवन में आशीष पाने के लिए, हमारा जिम्मेवारी है बताने के लिए। लेकिन अब आपका जिम्मेवारी पड़ता है कि ये वचन ले या नहीं ले, आपका जिम्मेवारी है।
अगर आप नहीं लोगे तो बाइबल कहता है उसी पद में वर्स 10 में कि शैतान एंड आई विल रिब्यूक द डिवायर फॉर योर सेक, मैं शैतान को डांटूंगा कि वो ही विल नॉट कम एंड डिवाउ यू, ही विल नॉट कम नियर योर ड्वेलिंग प्लेस, तुम्हारे पास नहीं आएगा। शैतान को मैं डांटूंगा क्योंकि यदि आप ये करोगे तो मैं तुम्हारा जो 90% है उसको ऐसा ब्लेस करूंगा कि यू विल हैव मोर देन इनफ। ये मेरा लाइफ टेस्टिमनी है। ये प्रिंसिपल मैं यहां से सीखा था इस चर्च से, और उसके कारण आज हम लोग बहुत ही आशीषित है। कुछ कमी नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि ये प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। पाप से दूर रहे, परमेश्वर के डिजाइन में रहे, और जब हम ऐसे रहेंगे, अपने जीवन को व्यतीत करेंगे प्यारे दोस्तों, तब हमारे जीवन में बहुत ही आशीष आएगा और उसके डिजाइन के अनुसार हम चलेंगे और हमारे जीवन और भी आगे बढ़ते चलेगा। आमीन। हमारे साथ में आए 1 Corinthians chapter 6 verse 19 को, actually verse 17 to verse 19, verse 20, verse 17 to verse 20. It says, he who is joined to the Lord is one spirit with him. Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? क्या तुम नहीं जानते, प्लीज गो बैक, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में वास हुआ है, बसा है ना, बसा है, और तुम्हें परमेश्वर के ओर से मिला है और तुम अपने नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से मिला है, ये उनका मंदिर है प्यारे दोस्तों। हम अपने आप का अब नहीं है, जो मैं शुरू में बतलाया कि ये हमें एक दाम देकर खरीद लिया है। दूसरा वर्स, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है, इसलिए अपने देह में के द्वारा परमेश्वर के महिमा कर, अपना देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा कर। ये जो मंदिर है, ये जो देह है हमारा प्यारे दोस्त, ये एक मंदिर हो गया है। हमारे घर के सामने हमारा खुद एक मंदिर था, आज भी है वो बिल्डिंग, मैं देखा 2-3 दिन पहले। और उस मंदिर में हम लोग सुबह सुबह उठकर एवरी डे नहाकर, साफ कपड़े पहनकर, ज़्यादा करके टॉवल लपेटकर, और जाते थे मंदिर में, दिया बारते थे, जल चढ़ाते थे और दंडवत करते थे, पूजा करते थे एवरी मॉर्निंग। और उस मंदिर में ऐसे नहीं चले जाते कि चलो आज भगवान लोग से मिल ले, नहीं, अपने आप को साफ करके, पवित्र करके, गोश्त मांस नहीं खाए, तब जाते थे उस मंदिर में। जब हम उस मंदिर में जाकर पूजा करते थे एक समय, अपने आप को इतना जो कुछ हो जाए, मन में, दिल में कुछ भी है, इट डजंट मैटर, इस लोग बाहरी रूप से सब साफ होना चाहिए, गोश्त मांस नहीं खाए। इसी तरह से परमेश्वर कहता है, देखो जो तुम्हारा देह है, आप परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को लेकर हम रोज जाते, इस तरफ से उस तरफ, जहां कहीं भी जाते, ये परमेश्वर का मंदिर है। ये अब हमारा नहीं है बॉडी, ये बॉडी परमेश्वर। इसीलिए हम जब पाप करते हैं, अपने आप से हम पाप करते हैं, ये मंदिर को हम खराब बनाते हैं। जैसे मैंने कहा ना,
हम मांस खा के नहीं जा सकते, डर रहता है कि अरे कुछ क्रोध ना हो जाए हमारे ऊपर, कुछ हमें दंड ना मिल जाए। उसी तरह से जो पाप है उससे हमें दूर हटना है और हर एक समय अपने हृदय मन को साफ रखना है कि परमेश्वर ये तुम्हारा मंदिर है। कैसा मंदिर है? बाइबल कहता है कि जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। आमीन। पवित्र आत्मा वास करता है और ये आत्मा हम लेकर, परमेश्वर का आत्मा लेकर हम सब जगह जाते हैं, अपने जीवन के व्यतीत करते हैं। ये हमारा नहीं है, बाइबल कहता है। इसको हम, इस बॉडी को बहुत समय बिताते हैं ना, इसको हम संभालते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम मारते हैं, मेकअप करते हैं और इसको हम थोड़ा उल्टा भी करते हैं और थोड़ा बदलते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत समय बिताते हैं ना। वो मीरा के आगे क्या बोलते हैं हिंदी में, आईना के सामने बहुत समय बिताते हैं बॉडी के लिए। लेकिन जो अंदर का बॉडी है, जो अंदर में हमारा परमेश्वर का आत्मा रहता है, उसके साथ में हम कितने समय बिताते हैं? क्योंकि जो हमारे अंदर है ये बॉडी से भी बहुत ही मूल्य है। जो अंदर में हमारा आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे देह में वास करता है, कितने समय हम उसको बढ़ाते हैं, उसके लिए समय बिताते हैं। कैसे समय बिताए? हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, हम इस आत्मा को और भी बढ़ाते हैं। और ये जो आत्मा है, हमारा स्पिरिट है, यदि ये हमारे जीवन में स्ट्रांग रहेगा तो हमारे जीवन को वो संभालेगा, अगुवाई करेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे देह में है, हमारे अंदर में है, पवित्र आत्मा जो मंदिर के लिए हम समय बिताते हैं? कितने लोग? लेकिन हमारे पास बहुत समय ये बॉडी के लिए, लेकिन एक दिन ये जब बॉडी बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, हार्ट स्टॉप हो जाएगा, ब्रेन स्टॉप हो जाएगा, हमें ले जाकर किसी जगह पर वो दफना देंगे। विल बी बेरिड। सब लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा था। उस समय कोई बुरा नहीं बोलता ना, अच्छा ही बोलते लोग। लेकिन ये जो आत्मा है जिसके द्वारा अपने जीवन में हम सफल पाते, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते अपने आत्मिक जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम काज में, ये अंदर से है। इसीलिए बाइबल कहता है ग्रेटर इज ही, सामर्थी वो जो हमारे अंदर में, उससे भी सामर्थी जो बाहर है। कितने लोग अपने जीवन में हम विजय पाते हैं, ये बात समझते हैं कि जो हमारे अंदर में, हमारे साथ में है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है, हमारे साथ में सब हर एक समय रहता है। लेकिन हम भूल जाते हैं। बाइबल कहता है इसीलिए अपना मन का भरोसा मत करो, मन का भरोसा मत करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। आमीन। ये जो हमारे मंदिर है प्यारे दोस्तों, उसमें पवित्र आत्मा वास करता है। इसीलिए जैसे कल रात को हम लोग देखे, यहाँ पर बहुत से लोग आए और अन्य भाषा में बात करने लगे। बहुत से लोग परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किए। जो बहुत से लोग यहाँ पर थे, अबाउट 100 लोग परमेश्वर के आत्मा से अन्य भाषा में बात करने लगे। क्यों ये जरूरी है हमारे जीवन में? Why is it so important in our life? The Holy Spirit, पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी हमारे लिए, क्योंकि वो हम खुद अपने जीवन को नहीं संभाल सकते। हम जानते नहीं हैं, हम उतने बुद्धिमान नहीं हैं, हमारे पास वो उतने अक्ल नहीं है, हमारे पास वो आइडिया नहीं है किस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं बतलाना चाहता हूँ, बहुत साल पहले इसी कलीसिया में मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, अन्य भाषा में बात करने लगा, एक यंग बॉय की तरह। सुबह सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, और उस दिन से मैं एवरी डे प्रैक्टिस करता था, अन्य भाषा में बात करना, बोलता था।
और एक दिन पास्टर फिलिप उस समय वेडनेसडेज को बाइबल स्टडी रखता था, बाइबल स्टडी करता था। और जब पास्टर फिलिप बाइबल स्टडी कर रहा था, एक बुक था, अभी मुझे नहीं याद है वो बुक का नाम, उसके फॉलो कर रहा था, एक करिकुलम को फॉलो कर रहा था। और पता नहीं क्या हुआ, वेडनेसडे को जब हम आए बाइबल स्टडी के लिए, पास्टर फिलिप आया, बहुत देर में बाहर आया अपने ऑफिस से। वो बोलता है कि सॉरी, मैं नहीं जानता हूँ क्या हो गया मेरा ये बुक जिससे मैं बाइबल स्टडी लेता था, मैं नहीं जानता हूँ मैं कहाँ रख दिया। तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि खड़ा हो और जाओ दूसरा ऑफिस में। वो ऑफिस शम्मी का ऑफिस था, उससे पहले सुरेश का ऑफिस था, हमारे समय पर सुरेश का ऑफिस था। जाओ वहां पर कबर्ड खोलो और वहां पर कबर्ड में रखा है। मैं बोला ये तो लगता है मेरा ओन थॉट है, लेकिन पवित्र आत्मा ने अगुवाई कहा कि जाओ जाओ, उठो जाओ, उठो जाओ। और पास्टर फिलिप ने कुछ और बात करने लगा किसी और चीज के विषय में, और लेकिन उतने देर में मेरा दिल में वो पवित्र आत्मा बोलता था जाओ, उठो जाओ। फिर मैं आस्ते से निकल कर गया कि पीछे गया, और फिर गया आस्ते से उस रूम में, और जब कबर्ड में खोला था वहां पर वो बुक था। मैं इतना खुश हो गया कि पवित्र आत्मा तूने मुझे अगुवाई कर दिया, अगुवाई किया। और मैं लेकर आया पास्टर फिलिप के पास, और मैं बोला ये किताब था। वो बोलता है तुमने लेकर गया ये किताब कहाँ ले जाकर रखा था वो नहीं जानता था कि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया था। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में जब पवित्र आत्मा आएगा, वो केवल अन्य भाषा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है, जैसे पास्टर पॉल ने कल बोला। ये व्यक्ति हमें अगुवाई करेगा, हमें संभालेगा, हमें लीड करेगा। और ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अपने जो भी कुछ काम काज करते हैं उसमें सफल पाना चाहते हैं, ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। मैं केवल बाइबल कॉलेज पढ़ के ये बुद्धि लेकर नहीं ये मिनिस्ट्री में आगे बढ़ा, लेकिन पवित्र आत्मा था जो मुझे अगुवाई किया हर एक कदम में। बहुत से लोग बाइबल कॉलेज किए, लेकिन यदि पवित्र आत्मा का अगुवाई से अपने जीवन में हम नहीं रहेंगे, प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन में विजय नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं जैसे कहा शुरू से, परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, पाप निकालना चाहते हैं हमारे जीवन से। जो कुछ भी रुकावट है वो पवित्र आत्मा हमें और भी बताएगा और भी अगुवाई करेगा कि ये ख्याल मत करे, ये ख्याल को निकाल दे, ये बिहेवियर को बदल दे, ये चाल चलन को बदल दे। वो पवित्र आत्मा रहेगा। प्यारे दोस्तों, यदि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलेंगे, वो चाहता है हमें चलाने के लिए, संभालने के लिए, बताने के लिए। मैं ज़्यादा करके इंडिया जाता हूँ, एवरी 2 years में इंडिया जाता हूँ और वहाँ पर मिनिस्ट्री करता हूँ। और सबसे टफ जगह है इंडिया में नॉर्थ इंडिया। साउथ में ज़्यादा लोग क्रिश्चियंस लोग हैं, वहाँ पर चर्चेस है, फ्रीडम है, लेकिन नॉर्थ में बहुत ही मुश्किल है। एक बार बहुत साल पहले मैं पंजाब में गया, वहाँ पर एक गांव में बहुत बड़ा क्राउड था, क्योंकि पास्टर ने उन सब लोगों से बताया कि ऑस्ट्रेलिया से एक पास्टर आ रहा है। तो लोग सोचे कि एक गोरा आदमी आ रहा है, गोरा चमड़ा वाला। बहुत लोग थे वहाँ पर। मैं आस्ते से आ गया, एक पास्टर के मोटर बाइक में बैठकर अकेले गया था। तब वो लोग मैं पास्टर के पास में खड़ा था ना, तो वो बोलते कहाँ है ये ऑस्ट्रेलिया का पास्टर? वो बोलते यह है। हे, ये तो हमारा इंडियन है। मैं बोला अरे मैं सबको डिसअपॉइंट कर दिया। लेकिन उस दिन मैं जब प्रचार किया, 9 पगड़ी वाला, टर्बन वाला पंजाबी लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के दिए।
9। लेकिन पड़ोसी ने पुलिस को बुला दिया, बता दिया पुलिस में आया हूं उस गांव में और मुझे अरेस्ट करके लेके जा रहा है। और मैं बहुत सुना था कि इंडिया का प्रिजन बहुत बुरा है, बहुत खराब है, वो आपको बहुत मिसट्रीट करेंगे, स्पेशली आप इंडियन अगर है। तो मैं तुरंत अन्य भाषा में बात करने लगा कि प्रभु पवित्र आत्मा, अब हम नहीं जानते क्या करने के लिए, तू मुझे संभालना। और मोरेन और सब बच्चे दिल्ली में है, मैं पंजाब आया हूँ, 8 hours ड्राइव। अब उनको मालूम नहीं पड़ेगा मैं कहाँ हूँ और हमको जाना है वापस लौटकर। क्या करेंगे प्रभु? मैं अन्य भाषा में, दिमाग इधर से उधर भाग रहा है और आकर मुझे अरेस्ट कर लिया वो लोग। कई एक पास्टर्स लोग आकर उनको पंजाबी में बात कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, कुछ पुलिस लोग उसको ढकेल रहे, मुझे खींच रहे और ये सब चल रहा है। मैं केवल वहाँ उस बीच में और सब जो भीड़ है सब इकट्ठा होकर देखने लगे क्या हो रहा है तमाशा। पास्टर लोग आवाज उठाकर, पंजाबी लोग जोर जोर बात करते ना, आवाज उठाकर बात कर रहे और ये पुलिस लोग सब पंजाबी थे और मैं बीच में अन्य भाषा बात कर रहा हूँ। अचानक से एक पुलिस का फोन आया, वो अपने आप के इस तरफ होकर, मैं देख रहा हूँ आँख खोल कर, लेकिन अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ। वो फोन में बात कर रहा है, ओके 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 कर रहा है। फिर आकर इन सबको कुछ बताया पंजाबी में। अचानक से ये सब लोग जीप में बैठकर एक बात भी नहीं बोला, छोड़ के मुझे चले गए। आमीन। वो पास्टर से मैं बोला क्या हुआ? वो बोलता पास्टर हम लोग भी नहीं जानते क्या हुआ, हमको भी मालूम नहीं, वो एक बात भी नहीं बोले, कौन फोन किया, क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। ये पवित्र आत्मा करता है हमारे जीवन में, हमें संभालेगा, अगुवाई करेगा। यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं, फिल्ड नहीं है, अन्य भाषा में नहीं बात करते, प्यारे दोस्तों, आप मिस आउट होते हैं जो परमेश्वर रखा है आपके लिए। जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से चलता है, अगुवाई होता है, वो परमेश्वर का संतान है, बाइबल कहता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने एक्स चैप्टर 1 में कहता है कि कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। वो लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा बाइबल कॉलेज से हम ग्रेजुएट हो गए हैं, बाइबल कॉलेज से हम पढ़कर निकल गए हैं। हम बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए, 3 साल प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पीछे चले हम, और हम जाते हैं प्रचार करने के लिए। प्रभु यीशु बोलता है नहीं 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 दास, तुम इंतजार करो यरूशलेम में, कहीं मत जानना, केवल प्रार्थना करो, मैं जाता हूं और उसका आना बहुत ही जरूरी तुम्हारे लिए। और वो लोग बोले क्यों प्रभु यीशु मसीह? वर्स 8, एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में यीशु मसीह कहता है ताकि and you shall be witnesses unto me, you will be endued, you shall receive the power of the Holy Spirit, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, Judea, ends of the earth. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तू हमारे लिए एक गवाह बनना चाहते अपने जीवन में, तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। 10 दिन इंतजार किए डिसाइपल्स लोग। On the 10th day, Acts chapter 2 verse 1 में कहता है, and suddenly, everyone say suddenly, अचानक, सब लोग बोले अचानक, अचानक से, and suddenly there was a sound from heaven of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Next verse. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. ये लोग पूरे पवित्र आत्मा से भर कर, that verse, and they started speaking in other tongues as the Spirit gave them utterance. क्या हुआ? अचानक से जब पवित्र आत्मा आया इनके ऊपर, ये लोग बदल गए। जो फिशरमैन थे ये बदल गए, जो अनपढ़ लोग थे ये बदल गए।
क्योंकि अचानक से पवित्र आत्मा इनको अगुवाई करता, बताता क्या करने के लिए, और अचानक से they became so mighty for God. आम आदमी लोग, ordinary people became extraordinary because of the Holy Spirit. Amen. I'm an ordinary person, just ordinary, लेकिन प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा you and I can become extraordinary. Amen. हम लोग जब यहाँ इस कलीसिया में थे, our young people were filled with the Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit, and they were speaking in tongues. Sister Sumintra hai, she was one of the young people there at that time, filled with the Holy Spirit, spoke in tongues. हम लोग प्रार्थना करते थे, हमारे कलीसिया में आश्चर्यक्रम होता था, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है हम सुपरनैचुरल चीजों देखने लगते हैं. Amen. We see signs, wonders and miracles, and this is what God wants us to live a life. इसी तरह से हम अपने जीवन प्रभु चाहता है कि हम व्यतीत करें. Amen. आने वाले Sunday 28th is Pentecost Sunday. 50 days after Jesus ascended into heaven was a feast of Pentecost. 40 दिन बाद जब disciples लोग filled हो गए थे Holy Spirit in Acts chapter 2, Pentecost का celebration था. 10 days after and 40 days after Jesus ascended into heaven, all together 50 days बाद में पवित्र आत्मा आया. They all were filled with the Holy Spirit, spoke in tongues, and their life was never the same. प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन भी ऐसे बदल सकता है. पवित्र आत्मा आएगा, आपको भरेगा और आप अन्य भाषा में बात करेंगे. every day. जब मैं जल्द से खत्म करने वाला हूँ, जब हमारे पास, जैसे पास्टर ने कहा, मैं एक एरिया को लुक आफ्टर करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट को, और वहाँ असेंबलीज ऑफ गॉड में 48 चर्चेस, 50 था लेकिन कोविड के समय 2 चर्च बंद हो गया. 48 चर्चेस है वहाँ पर. 48 चर्चेस है, एक भी हिंदी स्पीकिंग नहीं है. 2 तमिल चर्चेस है, बाकी सब गोरे चर्च, फिलिपिनो, अफ्रीकन और सब जात के इंग्लिश स्पीकिंग चर्च. और कई बार जो गोरे पासेस है, सीनियर पास, और हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में जो असेंबलीज ऑफ गॉड का बाइबल कॉलेज है, अल्फा क्रूसेस, वो भी है. और वहाँ के सब लेक्चरर्स लोग आते हमारे मीटिंग में. 4 times in a year हमारे मीटिंग होता है, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग. सब लोग आते हैं. और जब मैं इनको देखता हूँ, प्रोफेसर्स लोग जो PhD किए हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, सब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, क्योंकि पैरामाटा हमारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. और जब मैं शुरू में 2020 में ये जब पोस्ट मिला, मैं 15 years पहले सेव किया था एग्जीक्यूटिव में, और जब समय आया 23 years बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट था वो रिजाइन किया, तो मेरा नाम दिया था जो हमारे नेशनल ऑफिस है उसके. तो वो लोग कहे कि नहीं, वी नीड 3 people, 2 गोरे लोग एंड आई वाज द ओनली इंडियन. इंटरव्यू किए अलग अलग. मुझे बोला, व्हाई डू यू नीड दिस जॉब? मैं बोला, आई डोंट नीड दिस जॉब. So why are you here? I said, I didn't come here, you called me. So they put my name here, I didn't put my hand up, so it's up to you. तीनों इंटरव्यू के बाद में they appointed me as the district superintendent. Anyway, वो जो गोरे लोग हैं, कई एक बार आपको सवाल पूछते हैं. They come and ask you to solve problems and ये सब चीज. एक ही रास्ता है मेरे लिए, वो है तुरंत. मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा. जब वो बात करते हैं, आँख खोल के देखते हैं, लेकिन अपने हृदय में, दिमाग में बोलते, पवित्र आत्मा, प्लीज हेल्प मी, गिव मी एन आंसर. I don't have an answer. I don't know what to say. I don't know what to do. तुरंत एक थॉट आता है, पवित्र आत्मा बोलता है, you give them the answer, that is a perfect answer. ये पवित्र आत्मा का रहना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है. ये परमेश्वर है, हमारे साथ में आता है, हमें परिपूर्ण करके हमारे जीवन को बदल देता है.
temptation हमारे ऊपर में आता है, when we are faced with temptation, when we are speaking in tongues, the Holy Spirit will keep you away from temptation. When you're faced with a sin, the Holy Spirit will convict you of sin. John chapter 15 में बतलाता है, 14 में actually बताता है, when He, the Holy Spirit, will come, He will teach you, guide you, lead you, direct you into all the truth. इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहना बहुत ही जरूरी है प्यारे दोस्तों। क्यों नहीं हम सब खड़े हो जाए इस समय।